फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आया नया टॉपिक आप सबके लिए। देखिए, जो मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, उसके बारे में आज देखेंगे। क्या होता है, किसकी कमी से हो रहा होता है, ठीक है? कौन-कौन से ट्रीटमेंट, क्या-क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो डायबिटीज़ होता है, जिसको मधुमेह कहते हैं, वो आखिरकार होता क्यों है, ठीक है? क्या रीज़न होता है? ओके। तो जो शुगर होता है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, वो क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज़ का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है? ग्लूकोज़ का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है? जिसको क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ डिजीज़ होती है, ठीक है? जब भी ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस कंडीशन में शुगर हो जाता है, ठीक है, पेशेंट्स को, ठीक है? और भी जो भी डायबिटीज़ के बारे में है वो देखते हैं। तो जो डायबिटीज़ होता है, जब भी जो बॉडी होता है ग्लूकोज़ का जब कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? तो बॉडी क्या होता है, स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको कि इंसुलिन क्या कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं, ठीक है? तो जब भी डायबिटीज़ होता है या फिर शुगर के पेशेंट्स होते हैं, तो बॉडी क्या होता है, ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा बनता है तो ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने के लिए बॉडी क्या होता है, स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको कि इंसुलिन कहते हैं, ठीक है? और जब भी जो इंसुलिन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, तो जो ग्लूकोज़ होता है वो कम होने लगता है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। जब भी जो इंसुलिन का लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो ग्लूकोज़ है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। और वहीं पर अगर जब भी इंसुलिन जो होता है उसका लेवल क्या होता है, जब डिक्रीज़ होने लगता है, तो उस टाइम पे जो ग्लूकोज़ का जो लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उन कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है? हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज़ का जो लेवल है, जो डायबिटीज़ है, उसका बढ़ जाना, ठीक है? हाइपर मतलब होता है ज़्यादा होना, हाइपो मतलब क्या होना है? कम होना, ठीक है? हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज़्यादा होना, ठीक है? दवाइयों के बारे में देख लेते हैं, कौन-कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है जब भी शुगर के पेशेंट्स को। तो फर्स्ट जो मेडिसिन है वो प्लोगिट है, ठीक है? पायोग्लिट जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की देखिए, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जिसमें कि जो मेन फार्माकोलॉजिकल कंटेंट पाया जाता है वो पायोग्लिटाज़ोन पाया जाता है, ठीक है? ये जो मेडिसिन है वो दूसरे मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, ठीक है? देखिए, जितने भी शुगर के पेशेंट है, जो मरीज है, इनको सिंगल मेडिसिन भी दी जाती है और साथ ही साथ दूसरे मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है, ताकि ये बेटर वर्क कर सके अपना, ठीक है? ये जो हमारा पायोग्लिटाज़ोन जो हमारी मेडिसिन है, ठीक है? ये टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए होती है। कितने टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनको डॉक्टर्स पायोग्लिटाज़ोन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि 30 mg पर डे दिया जाता है, ठीक है? 30 mg पर डे दिया जाता है, ओडी दिया जाता है। ओडी का क्या मतलब होता है? वन्स इन अ डे 30 mg पर डे दिया जाता है, ओके? नेक्स्ट दवाई है वो है तो ग्लाइसिफेज जो हमारी मेडिसिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मेडिसिन को ग्लाइसिफेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है? जिसमें कि हमारा मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग है वो मेटफॉर्मिन पाया जाता है, ठीक है? अगर बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी महिला को शुगर होता है, डायबिटीज़ की शिकायत रहती है जब भी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो कौन सी मेडिसिन होती है ऐसी जो कि सुरक्षित मानी जाती है, ठीक है? प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन सेफ होती है जो कि शुगर वाले पेशेंट्स को दिए जाते हैं, तो हमारी वो मेटफॉर्मिन होती है, ठीक है? मेटफॉर्मिन हमारी जो ग्लाइसिफेज जो हमारी मेडिसिन है, जिसमें मेटफॉर्मिन पाया जाता है 500 mg में, ये हमारी मेडिसिन सेफ होती है। किन कंडीशंस में? अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी ये मेडिसिन दी जाती है, ठीक है? तो ये जो हमारी ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो प्रेगनेंसी में जब भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो उसमें इस मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक है? ताकि समस्या को दूर किया जा सके, और ये सेफ मेडिसिन मानी जाती है, ठीक है? जब भी स्टार्टिंग में अगर किसी को शुगर की समस्या होती है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ओके? ठीक है, जिसको कि 500 mg पर डे दिया जाता है, ठीक है? दिन में एक बार ओडी 500 mg दिया जाता है, वंस इन अ डे, ओके? नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ठीक है, ग्लाइसिड जो हमारी मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग है वो ग्लाइसिजाइड
ग्लाइक्लाजाइड जो मेडिसिन हमारी जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग है वो ग्लाइक्लाजाइड पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारी ये मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब की जाती है, ठीक है। जो पेशेंट्स होते हैं उनके टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी जाती है। ये क्या होता है, ये प्लेटलेट को भी कंट्रोल में रखता है, ठीक है। जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बॉडी में बनते हैं, ठीक है, जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो भी बॉडी में इस दवाई को लेने से बनते हैं। और ये जो हमारी ग्लाइक्लाजाइड है इसको लेने से कई बार देखा गया जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं जब भी वो दवाइयाँ खाते हैं तो उनका वजन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ग्लाइक्लाजाइड जो हमारी मेडिसिन है इस मेडिसिन से वजन भी नहीं बढ़ता है, ठीक है, वेट गेन भी नहीं होता है, ठीक है, प्लेटलेट भी कंट्रोल रखता है। ओके, तो कुछ जो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आप देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है, डिजीनेस हो गया। ये जो कॉमन से जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं वो ग्लाइकोजाइड जो मेडिसिन है इसको खाने से देखा जा सकता है, ठीक है। डोज की बात करेंगे तो 80 mg पर डे दिन में एक बार इसको दिया जाता है, ठीक है, 80 mg पर डे दिन में एक बार दिया जाता है। देखिए जब भी शुगर की कंडीशन, जब भी डायबिटीज़ का लेवल ज़्यादा होता है, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, अगर डॉक्टर को लगा के कंडीशन ठीक नहीं है तो वहाँ पर वो VDV मेडिसिन को चलाते हैं, ठीक है। दिन में 2 बार बीसीना डे भी मेडिसिन को दिया जाता है ताकि जो शुगर का लेवल है, जो डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके ग्लूकोज को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं ग्लाइनेस, ठीक है। ग्लाइनेस हमारी जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, ठीक है, जिसमें कि हमारा ग्लाइपिजाइड पाया जाता है, ठीक है। जो मेन ड्रग, जो मेन कंपोजिशन होता है वो ग्लाइपिजाइड पाया जाता है, ठीक है। ये जो मेडिसिन होती है हमारी, जब भी जो स्टार्टिंग में जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी दी जाती है। और ये क्या होती है, बहुत ही जल्दी जो शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, बहुत जल्दी शुगर का लेवल कंट्रोल करता है। और इस मेडिसिन से लेने से जो वजन होता है वो वेट लॉस नहीं होता है, ठीक है, वजन भी कम नहीं होता है। और जो दवाई का जो लाइफ टाइम है, ठीक है, तो वो लंबे समय तक असर रहता है बॉडी में, ठीक है। डोज इसका 5 mg पर डे लिया जाता है, ठीक है, दिन में एक बार या 2 बार, डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो शुगर का लेवल है वो कितना है उस हिसाब से डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। हमें कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी होती है, ठीक है। जितनी भी दवाइयों के बारे में बताया जाता है सारे ही मेडिकल स्टूडेंट, सारे ही बच्चों के लिए, उनकी जानकारी के लिए बताया जाता है, कभी भी खुद से कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी G10, ठीक है। G10 जो हमारी मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। जो हमारा मेन, इसमें जो मेन कंपोजिशन होता है, ठीक है, जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है वो टीनेलिग्प्टिन 20 mg में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीनेलिग्प्टिन जो हमारा पाया जाता है 20 mg में, मेडिसिन हमारा जो कंपोजिशन होता है वो 20 mg में टीनेलिग्प्टिन का होता है, ठीक है। जो कि इस मेडिसिन को जो भी पायोग्लिटाजोन है या फिर जो अदर जो शुगर के ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस हैं, उनके साथ डॉक्टर्स कॉम्बिनेशन में भी देते हैं और इसको सिंगल भी चलाया जाता है, ठीक है। तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर शुगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं डॉक्टर्स अगर कॉम्बिनेशन में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है, क्योंकि ये जो हमारा जो G10 जो मेडिसिन है जिसमें कि टेनेलिग्प्टिन पाया जाता है, ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ठीक है। जब भी अदर जो शुगर के ड्रग है उनके साथ मिला के इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है तो बहुत ही बेस्ट जो अपना होता है ये अपना रिजल्ट शो करता है। और ये टाइप 2 जितने भी डायबिटीज़ होते हैं, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं कॉम्बिनेशन के मेडिसिन के साथ, ठीक है। सिंगल भी प्रेस्क्राइब किया जाता है जिसको कि 20 mg पर डे दिन में एक बार या फिर ज़रूरत पड़ने पर BD भी दिया जाता है, ठीक है, बीसीना डे BD भी दिया जाता है और OD भी दिया जाता है, तो पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी डायोनिल, ठीक है। डायोनिल जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो मेन कंपोजिशन होता है वो ग्लाइबेनक्लामाइड पाया जाता है, जो कि 5 mg की मात्रा में इसका कंपोजिशन होता है ग्लाइबेनक्लामाइड में, ठीक है। और ये जो मेडिसिन होती है ये शुगर को बहुत ही जल्दी कंट्रोल करने में मदद करती है, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है शुगर के पेशेंट्स को बहुत ही
बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है, ठीक है। जितने भी जो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो भी टाइप 2 डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनको जो डायबिटीज़ की मात्रा है, जो शुगर लेवल है, जिनका ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखा होता है, ठीक है, ज़्यादा समय तक जो शुगर है, ठीक है, बॉडी में ठीक नहीं होता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कौन से जो दवाइयाँ हैं वो किन पेशेंट्स को कितना देनी चाहिए उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसको 5 mg पर डे दिन में एक बार दिया जाता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर शुगर कम है तो उसको ओडी भी दिया जा सकता है स्टार्टिंग में। अगर शुगर लेवल जो बढ़ा है वहाँ पे, अगर लंबे समय तक अगर क्रोनिक जो है हो गया है, तो वहाँ पर बीडी भी चलाया जाता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे हमने डायबिटीज़ के बारे में सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में देख लिया। देखिए नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पे बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। सो आप चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।